तो क्या करते हैं हम निकम्मा, इसलिए स्थिर होना, कैसे मैं स्थिर रह सकूं? कौन कहता है सब कुछ पूरा करना है। क्या क्या पूरा करना है? कुछ बातों को मैं बताऊंगा, 7 बातों को मैं बताऊंगा जो हमें पूरा करना है। हालांकि बहुत सारी और बातें, 7 बातों को मैं बताऊंगा और उस 7 बातों के अंदर 1-2 पॉइंट पर होगा A B C। हालेलुया। क्या क्या पूरा करना है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफिसियों किताब 1:4। फटाक से इफिसियों 1:4। कैसे हम स्थिर रह सकते हैं? पौलुस कहता है सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। उसमें से 7 बातों को मैं बताऊंगा कि हम क्या क्या करके स्थिर रह सकते हैं। इफिसियों 1:4। जैसे हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। क्या हो? प्रेम में पवित्र और ये समझ नहीं आ रहा है, कैसे प्रेम में पवित्र और निर्दोष? क्या प्रेम में हत्यारा भी होते हैं क्या? हेलो, हालेलुया। घर वाले सामने हालेलुया। प्रेम में क्या कोई हत्यारे भी होते हैं? प्रेम में क्या है ना, क्या लिखा है? पवित्र। प्रेम में पवित्र और अपवित्र भी होता है। 2 प्रकार का प्रेम है, पवित्र और अपवित्र, निर्दोष और दोषी। 2 प्रकार का प्रेम है। हालेलुया। तो प्रेम में क्या होना है? पवित्र और निर्दोष। नहीं, हम प्रेम करते हैं तो प्रेम कैसे करते हैं? प्रेम में हम चलते हैं, हम कैसे चलते हैं? हालेलुया। इसमें अपवित्र भी है और दोषी भी है, निर्दोष भी है और दोषी भी है। न्याय होगा, खुल जाएगी किताब जिस दिन हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हालेलुया। उस दिन सारी किताबें खुल जाएगा कि हम प्रेम में कैसे चले हैं। 2 रंगी जीव, 2 चीज। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा ना, मेरे को बहुत डायरी है संदेश ढूंढने का कि जो खुदा देता गया मैं लिखने का, कैसे? नींद में। हालेलुया। 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 यस, पवित्र और निर्दोष स्थिर रहने का एक पहला कदम प्रभु के प्रति, प्रभु की सेवा के प्रति, प्रभु की कलीसिया के प्रति और आपस में प्रेम कैसा हो? पवित्र हो, निर्दोष हो, स्वार्थ वाला ना हो, कपट वाला ना हो, दोरंगी वाला ना हो। स्थिर रह सकते हैं तब, शैतान का सामना कर सकते हैं तब। हालेलुया। और प्रभु के आगमन तक तैयार रह सकते हैं तब। उद्धार के लिए अंत तक धीरज तक, अंत तक विश्वासिया, इसमें पवित्र और निर्दोष होकर उस प्रेम में। नहीं तो कपट वाला प्रेम होता है। वो कौन आया? यहूदी स्तुति आया कहां? गफरनी के बाग में, और यीशु मसीह को पकड़ के वो चूम लिया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यहूदा क्या तू मुझे चुम्मा लेके पकड़वा रहा है? वो कुछ नहीं बोला था। हालेलुया। वो यहूदा स्तुति चूम कर यीशु मसीह को क्या कर लिया? पकड़वा दिया। ऐसा भी प्रेम होता है। इसलिए प्रेम में धोखा नहीं, कपट नहीं, स्वार्थ नहीं, कूटनीति नहीं, राजनीति नहीं, भविष्य में गंदा योजना नहीं। खुदा सब देखता और जानता है। हालेलुया। सच्चा प्रेम, सही प्रेम, सिद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम, निर्दोष वाला प्रेम, प्रभु के साथ, अपने लोगों के साथ काम बनाने वाला नहीं। हालेलुया। ऐसा झूठा दिखाने वाला प्रेम नहीं। जय मसीह ऐसे बोलने वाला, गले भी लगा लो, चूम भी ले, हालेलुया, लेकिन बाद में क्या करे? बुराई करे। हेलो। प्रेम में पवित्र और निर्दोष स्थिर रहना है तो यहोवा ने क्या किए हैं? बड़े बड़े, और यहोवा के लोगों ने भी बड़े बड़े काम किए हैं जो दुनिया में बड़े बड़े रिकॉर्ड है। हालेलुया। चांद में जाने वाला कौन? नील आर्मस्ट्रांग है क्या? नील आर्मस्ट्रांग चांद में गया। उन्होंने क्या बोला मालूम है? लोगों ने कहा, वाह तुमने बहुत बड़ी बात काम कर दिया, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, तुम चांद में चले गए। उन्होंने क्या कहा मालूम है? हाँ, ये हो सकता है बहुत बड़ा काम कि मैं नीचे से ऊपर चांद में चला गया, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह धरती में आ गया।
ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने कहा हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। प्रेम के कारण निर्दोष, हालेलुया, स्वार्थ वाला नहीं, घमंड वाला नहीं, हालेलुया। यस। और दूसरी जो बात है, यूहन्ना 14 का 21 निकाल के पढ़ेंगे और एक हम इफिसियों की किताब निकाल के रखे रहेंगे। यूहन्ना 14:21। अगली जो बात है, कैसे हम स्थिर रह सकते हैं। पहली बात, प्रेम में पवित्र और निर्दोष होगा। उसके अंदर है ए पॉइंट है ना, पहला नंबर का ए पॉइंट यूहन्ना 14:21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं हाँ। और वह उन्हें मानता है, हाँ। वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे क्या रखता है? हेलो, ये कौन सा प्रेम है? पवित्र प्रेम, मानने वाला प्रेम। समझ में आया? प्रार्थना करने से नहीं होगा, जय मसीह बोलने से नहीं होगा, मुर्गा खिलाने से नहीं होगा। प्रेम का मतलब होता है मानना। अच्छा चरवाहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूं चरवाहे का मानना। हालेलुया। उपवास, प्रार्थना, उनका मंडन, ये अलग बात है। उससे प्रेम का प्रकटीकरण नहीं होता। प्रेम का प्रकटीकरण होता है साउल, मैं आने वाला हूं, रुके रहना। हालेलुया। लेकिन साउल रुक नहीं पाया, बलिदान चढ़ा दिया। जैसे बलिदान चढ़ाया, फटाक से साउल में ला दिया। हालेलुया। तुमने ये मूर्खता का काम किया है। मैंने बोला था ना, मैं क्या करूंगा, आऊंगा। ये देरी जो होता है ना, ये देरी जो होता है हमारे परीक्षा के लिए होता है। ये अभिलाषा जो आती है ना, हमारी परीक्षा के लिए आती है। ये हालात जो पैदा होता है ना, हमारी परीक्षा के लिए होता है। ये जो भी होता है हमारी परीक्षा के लिए होता है कि हम करते क्या हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम का मतलब होता है मानना। हेलो, मुझे विश्वास है आप लोगों ने माना। भेड़ मानता है, बकरी नहीं मानता। हालेलुया। ये क्या करता है? मानता है, बकरी नहीं मानता। वो उछल कूद करता है, यहाँ से वहाँ अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। लेकिन भेड़ चरवाहे के साथ चराई पे चलता है। चाहे सूखी भूमियां है, चाहे रेत वाला जमीन है, चाहे पत्थर वाला जमीन है, चाहे गीला वाला जमीन है, चाहे सूखा वाला जमीन है, जिधर वो चराएगा उधर वो चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है भले मुझे अभी हरी चराई नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरी जान को सुरक्षा है। हालेलुया। मैं अपने खुदा के साथ, जिसके पास मोटर लाठी है, मैं सुरक्षित हूँ। सरकार मुझे फाड़ नहीं खा सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि चरवाहे के बारे में लिखा है, वो भेड़ों का द्वार है, भेड़ों का उद्धार करता है, भेड़ों का मुक्ति लाता है। अनंत जीवन भी इसके द्वारा है, चरवाहे के द्वारा। हालेलुया। ये है प्रेम, निर्दोष, निष्कपट, निष्कलंक। हालेलुया। और प्रेम का मतलब होता है मानना। हालेलुया। खाना, गाना, बजाना, पहनना संसार में मिल जाता है, लेकिन विश्वास योग्य पुत्र और पुत्री मानने के द्वारा बना जाता है। हालेलुया। हमने क्या देखा तीतुस के बारे में? ये मेरा विश्वास में क्या है? सच्चा पुत्र है। हालेलुया। पुत्र और सच्चा। कौन स्थिर रह सकता है? प्रेम में पवित्र, निर्दोष। हालेलुया। और प्रेम का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह कह रहा मानना। 23 को पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। हालेलुया। वचन को क्या करेगा? मानेगा। वचन क्या है? बोलना। बोलना जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, जो अब्बा बोल रहा है, जो चरवाहा बोल रहा है, उसको मानना। ये प्रेम का क्या है? अर्थ है। हालेलुया। और तभी मैं और आप क्या रह सकते हैं? स्थिर रह सकते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए मैंने आपसे कहा था हरी चराइया ना भी मिले, लेकिन चरवाहे के साथ भेड़ क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। वो भेड़ क्या उसको फाड़ नहीं सकता, वो सिंह के समान शैतान उसको खा नहीं सकता। हालेलुया। विपत्ति में वो चरवाहा उसको छोड़ नहीं सकता। हालेलुया। भले हो सकता है आज हरी चराई नहीं मिला, रोज नहीं मिलता है, मिलता है रोज नहीं मिलता है। हालेलुया।
लेकिन वो फिर भी अपने झुंड को छोड़कर, अपने पार्टी को छोड़कर उछाल कूद करके अपनी इच्छा पूरा करने नहीं जाता है। और एक दिन क्या होता है मालूम है? वो मारा जाता है। हालेलुया। और नहीं भी मारा गया तो क्या होगा मालूम है? जब न्याय का समय आएगा तो प्रभु यीशु मसीह और भेड़ से कहेगा मेरे दाहिने हो, और बकरी से कहेगा मेरे बाएं हो। हालेलुया। दाहिने और बाएं दोनों को अलग करेगा। कब? न्याय के दिन। तब तक क्या करेंगे? एक साथ चलेगा। यीशु है सच गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। हालेलुया। अब बकरी कैसे जाएंगे? यीशु है सच गड़िया, उसकी हम बकरी हैं। अपनी मर्जी से जिधर चाहे उधर हम चलते हैं। हालेलुया। दोनों एक साथ चलेंगे, चरवाहा दोनों को चराएगा, लेकिन एक दिन आएगा भेड़ को अलग और बकरी को अलग। और भेड़ से कहेगा मेरे पिता के धन्य लोगों, आ जाओ पिता के मेज में खाना खाओ। क्यों? तुमने अपनी मर्जी से नहीं खाया, चरवाहे ने खिलाया वही खाया। और बकरी से कहेगा तुमने अपनी मर्जी से खाया है, तुमने अपनी मर्जी पूरा कर लिया है, चलो जाओ अनंत आग में जहां रोना और डांट पीटना। हालेलुया। प्रेम का मतलब मानना। हालेलुया। यह जकील से कहता है मनुष्य के संतान मैंने तुझे पहरुआ ठहराया है, और इस्राएलियों को कह दे यदि तू ना कहे और ना बताए और मर गया तो मैं तुझसे क्या लूंगा? लेखा लूंगा। इसलिए पूरा सुसमाचार प्रेम नहीं है, पूरा सुसमाचार आशीष नहीं है, पूरा सुसमाचार उद्धार का आनंद नहीं है। ये पूरा सुसमाचार है वो दंड, श्राप, पाप, अधोलोक, मृत्यु, अनंत जीवन, उद्धार और शांति, सारे चीजों को खुल के प्रचार करना। यह है पूर्ण सुसमाचार। हालेलुया। जो पूर्ण सुसमाचार को सुनकर विश्वास करके, हालेलुया। घर बनाने वाले घर बनाया, चट्टान में भी घर बनाया और बालू पर भी, दोनों ऊपर लहरें लगी। हेलो। बुद्धिमान के घर पर भी तूफान आई और निर्बुद्धि के घर पर भी तूफान आई, और दोनों को ऊपर टकराया। लेकिन निर्बुद्धि ने जो बालू पे घर बनाया तो क्या हो गया? ढह गया। लेकिन जो बुद्धिमान चट्टान पर गहरा में खोद कर घर बनाया था वो आंधी और तूफान को सह गया, वो स्थिर रह गया। हालेलुया। बुद्धिमान का मतलब वही होता है वो सुसमाचार के हर एक वचन को सुने, डांट को, प्यार को, कड़ाई को, श्राप को, दंड को, न्याय को, आशीष को, उद्धार को, अनंत जीवन को। हालेलुया। सबको सुनकर जो स्थिर रहता है वही अंत तक स्थिर रह सकता है। हालेलुया। लेकिन जो मात्र आशीष और आशीष ज्ञान वाला सुनेगा, चलता है बेटा, कोई बात नहीं बेटा वाला, और चलते रहेंगे, लेकिन जब कठिन समय आएगा तो कैसे समझेंगे? हालेलुया। यस। तो प्रेम का मतलब क्या होता है? मानना। प्रेम आपको क्या रखेगा? इसकी कैसे? पवित्र प्रेम और निर्दोष प्रेम। और प्रेम का मतलब होता है प्रभु यीशु कहता है तुम मानोगे, चरवाहे का मानोगे, अग्नि का मानोगे। हालेलुया। यस। 24 में क्या लिखा उसका? जो मुझसे प्रेम नहीं रखता हाँ, वो मेरे वचन नहीं मानता। वो नहीं मानता। हेलो। जो प्रेम रखता है वो मानता है, वो चरवाहे का मानता है। जो अनंत जीवन से प्रेम रखता है वो चरवाहे का मानता है। जो अपनी आत्मा से प्रेम रखता है, अपने उद्धार से प्रेम रखता है, वो चरवाहे का मानता है। हालेलुया। एक उदाहरण मैंने बताया था। क्या बताया था मालूम है? एक भाई बहुत बड़ा उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? कलीसिया में कुछ लोग ना गड़बड़ सड़बड़ कहते हैं, वो देख देख के परेशान हो गया और कहने लगा कि मैं कलीसिया अब नहीं आऊंगा। तो प्रभु के दास ने बोला क्यों नहीं आओगे? यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ सड़बड़ कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हालेलुया। उन्होंने कहा तुम क्या देखने आते हो कलीसिया में? तुम किससे मिलने आते हो कलीसिया में? तुम क्या सुनने आते हो कलीसिया में? यही है प्रभु यीशु मसीह ने कहा ध्यान से सावधान, क्या सुनते हो? हालेलुया। किसकी सुनते हो? किस पर मन लगाते हो? प्रभु के दास ने कहा, मैंने आपको उदाहरण बताया था, गिलास में पानी दे दो, भवन का चक्कर लगाना होगा, एक बूंद गिरना नहीं चाहिए, उसके बाद चले जाना। हालेलुया। ऐसे पकड़ के चक्कर लगाया, एक बूंद नहीं गिरा। प्रभु के दास ने कहा तुमने क्या क्या देखा जब तुमने 3 चक्कर लगाया? उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं देखा, गिलास के पानी को देखता रहा। वैसे ही
यीशु मसीह को देखते रहे, यीशु मसीह के वचन को सुनते रहे। हालेलुया। चर्च में आने के बाद उनको ना देखे तो कभी बात बोलता है, उनको ना देखे तो टेढ़ी चाल चलता है। हालेलुया। उनको देखे किसको? जीवन के करता उद्धार करता को देखे। हालेलुया। जब आप ऐसा देखना शुरू कर देंगे ना तो आपको शिकायत नहीं होगी। हालेलुया। आप भटकेंगे नहीं। शैतान दिखाता है टिक टिक देखना, टिक टिक सुनना। हेलो। और जो जीवन का वचन बोया गया आपके हृदय में, शैतान कब आता है? तुरंत। ठीक है ना? तुरंत कब आता है? तुरंत। जीवन का वचन बोया जा रहा है, प्रार्थना होगी, तुरंत आ जाएगा। कंपाउंड के अंदर, बाउंड्री के अंदर, किचन के अंदर नहीं, सब ठीक होता है ना। जाते जाते बाजार में, रास्ते में, तुरंत। और जीवन का वचन आपके अंदर से चुराएगा, बातों में फंसाएगा। हेलो। आपका दर्शन खत्म कर देगा, लक्ष्य खत्म कर देगा। हेलो। हालेलुया। यस। समस्याएं कहीं नहीं खत्म होगी। समस्याएं बाइबल से शुरू हुई है, आपके जीवन में कैसे खत्म हो जाएगा? हालेलुया। समस्याएं पुराने नियम में कलीसिया से शुरू हुआ है। वो पुराना दोष लगाना, प्रभु के दासों को आरोप लगाना, तुच्छ जानना, कलीसिया का फूट कराना, ये बाइबल से कलीसिया, प्रारंभिक कलीसिया से हम देखते आ रहे हैं। वो हमारे बीच में कैसे खत्म हो जाएगी? ये सब रहेंगे। हेलो। भेड़ और बकरी एक साथ, बोलो ना। नहीं, यहाँ नहीं है। हेलो यूट्यूब वाले सुन लेना, भेड़ बकरी एक साथ रहता है कलीसिया में, हमारी कलीसिया में नहीं है। हालेलुया। एक साथ चलेंगे। गुड़गुड़ाने वाले, दोष लगाने वाले, उल्टा सीधा बोलने वाले, बाल का फाड़ निकालने वाले, जहाँ तक पौलुस के बारे में कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि मैं प्रेरित नहीं हूँ। पौलुस के ऊपर भी दोष लगाते थे कि तू प्रेरित नहीं है। हालेलुया। स्थिर रहना है आपको, इसलिए उद्धार पाने के लिए। हेलो। वचन को जागना, मानना, प्रेम का पहचान है, पवित्र और निर्दोष। हेलो। दूसरी जो पॉइंट है, पढ़ेंगे इफिसियों 1:13। इफिसियों में से कुछ बातों में आपको बता रहा हूँ। इफिसियों 1:13। और उसी में हाँ। पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, हाँ। जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, हाँ। और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। दूसरा है प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का छाप को ले लेना। हेलो। छाप को ले लेना। कौन सा छाप लगी? पेंतीकोस्त के दिन रूह पाक लपक लपक के आया। आप किसी चींटी फटते हुए दिखाई दिया। कैसे? ओ आंधी के समान सनसनाहट सा आया। अब ये सब जहां वो बैठे थे भर गया। हालेलुया। उनके ऊपर समा गया और आत्मा में जो सामर्थ्य दिया, वे सब अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। अन्य भाषा बोलने लगे। लेकिन तिमुथी को